तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 अकेडमी में। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने ब्लॉक फुली सिस्टम पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब अपन उसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास कोई स्थिति दी हुई है। ये इस प्रकार से फिक्स है। 10 kg का ब्लॉक ये पुल्ली के सहारे लटका हुआ है। ये 40 kg का ब्लॉक है। इधर ये टेंशन फोर्स T1 लग रहा है, इस साइड T2 लग रहा है। इस साइड एक और पुल्ली है जिसके सहारे रस्सी सेकंड के माध्यम से 20 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। अपने त्वरण को नीचे की साइड मान लेते हैं। ये टेंशन का फोर्स T2 है ऊपर की साइड, और ये इधर T1 ऊपर की साइड। ये त्वरण मान लेते हैं अपन A। इस ब्लॉक का नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। नीचे की साइड 20 kg वाला ब्लॉक है, वो 200 न्यूटन बल लगाएगा। ये वाला ब्लॉक 400 न्यूटन बल लगाएगा और ये वाला ब्लॉक 100 न्यूटन बल लगाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। अगर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वगैरह के बारे में कुछ अन्य जानकारी और हम इनको किस आधार पर करेंगे, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के आधार पर करेंगे। इसके वीडियो लेक्चर आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो अपन दी गई स्थिति में निकाय को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो A, B, C के त्वरण ज्ञात करो और सेकंड पार्ट में दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करो। तो 10 kg के ब्लॉक पर अपन देखते हैं T1 - 100 बराबर 10 kg का ब्लॉक है, A त्वरण है 10 है, ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार 40 kg के ब्लॉक पर T2 - T1 बराबर 40 है और 20 kg के ब्लॉक पर 200 - T2 बराबर 20 है। ये थर्ड समीकरण है। अब अपन इन तीनों समीकरण को ऐड कर देते हैं। तो 200 - 100 ये T2 है और ये 100 ये 10 है प्लस 20 है प्लस 40 है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ये T2 T1 इन सभी की वैल्यू, और इस प्रकार से अपन त्वरण फाइंड आउट कर लेंगे। त्वरण की वैल्यू आ जाएगी 10/7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब समीकरण 1 से अपन देख रहे हैं कि T1 - 100 बराबर 10 × 10/7। T1 की वैल्यू 100 + 100/7 800 न्यूटन 800/7 न्यूटन आ जाएगा। अब समीकरण 3 से अपन देखते हैं 200 - T2। यहाँ से अपने T1 की वैल्यू आ चुकी है और A की वैल्यू आ चुकी है। इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे और इस प्रकार से ये वैल्यू T2 की वैल्यू 1200/7 न्यूटन आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास ये स्थिति दे रखी है। ये कोई इंसान है, ये पुल्ली है और ये कोई इस तरीके से कोई मतलब कोई वस्तु है जिसको ये खींच रहा है शायद इस साइड से। ये पुल्ली के सहारे है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। आदमी का द्रव्यमान 60 kg है। ये बॉक्स है, बॉक्स का द्रव्यमान 15 किलो है। आदमी को रस्सी को कितने बल से खींचना चाहिए जिससे निकाय साम्यावस्था में रहे। सेकंड में यदि आदमी रस्सी को 40 न्यूटन के बल से खींच रहा है तो आदमी का त्वरण ज्ञात करो। तो इसका एक मेथड फर्स्ट है और एक मेथड सेकंड है। मेथड फर्स्ट बहुत ही इजी है, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, और मेथड सेकंड थोड़ा लेंथी है। मेथड फर्स्ट के अंदर अपन निकाय जो है वो आदमी और बॉक्स दोनों को मान लेते हैं। तो टोटल मानने के बाद नीचे की साइड आदमी का 600 न्यूटन बल लगेगा, बॉक्स का 150 लगेगा। 2T बराबर 750, T की वैल्यू 375 न्यूटन आ जाएगी। टेंशन फोर्स आ गया। अब सेकंड के अंदर 400 बराबर T, यहाँ से T की वैल्यू आ गई और इसको 800 - 750 बराबर 15 है। A की वैल्यू 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके रखा है। इसके अंदर ये बक्सा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की साइड 150 न्यूटन बल, ऊपर की साइड टेंशन का फोर्स है। ये व्यक्ति है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की साइड 600 न्यूटन बल, और एक इसने रस्सी पकड़ी हुई है अपने हाथ से। अपने पीछे डायग्राम में देखा था, उसको आप ध्यान से देखना, उसके द्वारा टेंशन का फोर्स लग रहा है। तो T बराबर N + 150 ये समीकरण 1 है, और सेकंड के अंदर N + T बराबर 600 ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो 2T की वैल्यू 750, T की वैल्यू 375 न्यूटन आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में अपने को बोला है ये 400 न्यूटन बल ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की साइड 150 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये त्वरण दिया हुआ है। ये व्यक्ति का अपने के पास टेंशन अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 400 का। 400 - 150 - N बराबर 15 है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है।
और समीकरण नंबर सेकंड n + 400 - 600 = 60A, ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड करते हैं तो अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपने न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। अब अभी अपन जो स्प्रिंग बल होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या क्या क्वांटिटी हो जाएगी। स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग बल हमेशा स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश लगता है, जो स्प्रिंग की लंबाई होगी उसी के अनुदिश लेगा। स्प्रिंग अपने दोनों सिरों पर जुड़ी वस्तुओं पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाती है या लगाता है। स्प्रिंग दोनों सिरों पर जुड़ी वस्तुओं पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाता है। यदि स्प्रिंग में प्रसार किया गया है तब स्प्रिंग अपने दोनों सिरों पर जुड़ी वस्तुओं पर खींचने का बल लगाता है, और यदि स्प्रिंग को संपीड़ित किया गया है तब स्प्रिंग अपने दोनों सिरों पर जुड़ी वस्तुओं पर धक्का लगाने का बल लगाएगा। मतलब यदि स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो वो बाहर की तरफ बल लगाता है, और अगर स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो वो अंदर की साइड बल लगाएगा। स्प्रिंग बल निम्न प्रकार परिभाषित होता है। F जो स्प्रिंग होता है उसकी वैल्यू -kx। x जो है स्प्रिंग में प्रसार या संपीड़न है, जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक है। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर होती है। स्प्रिंग की इकाई न्यूटन प्रति मीटर। अब अपन ये देख लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा समझाया हुआ अपने को। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि स्प्रिंग बल हमेशा स्प्रिंग को उसकी वास्तविक लंबाई में रखने की कोशिश करता है। अब अपन इसको डायग्राम के सारे समझने की कोशिश करते हैं। ये है यहाँ से फिक्स, ये इतनी जो लेंथ है 3 दे रखी है अपने को। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो स्प्रिंग है वो माध्य स्थिति में है। F जो स्प्रिंग बल है उसकी वैल्यू 0 है, K इसका जो स्प्रिंग नियतांक है, और L ये है। अब इस स्प्रिंग को अपने थोड़ा सा खींचते हैं, खींचने के कारण ये इस साइड में बल लगाएगा। F स्प्रिंग का जो मान है वो kx हो जाएगा। अब इस स्थिति में अपनी kx को थोड़ा सा इस साइड में खींच दिया है तो ये F स्प्रिंग का kx हो जाएगा। इसको -kx में भी देख सकते हैं। आइडियल स्प्रिंग आदर्श स्प्रिंग होता है। इसके जो गुण है, एक तो मासलेस, इसके अंदर कोई भी द्रव्यमान नहीं होगा, और सेकंड में आदर्श स्प्रिंग में किसी भी प्रकार का प्रसार या संपीड़न की स्थिति में बाह्य अनुरूपण बल को हटाने पर आदर्श स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में आ जाएगा। इस प्रकार से अपने आदर्श स्प्रिंग देख लिया और स्प्रिंग बल भी देख लिया। अब आप पीछे वाले न्यूमेरिकल को भी देखना। अगर कोई डाउट हो तो नीचे आके कमेंट सेक्शन में पूछना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।